मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा ऋषभ भाई, जो इसके बाद जो मैं पर्सपेक्टिव लेना चाहूंगा, अब इन सारे पर्सपेक्टिव से हट के, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से हट के, इन दोनों ऐप्स के लिए मैं फंक्शनल पर्सपेक्टिव मतलब आपने फंक्शनल भी रखा हुआ है। हाँ, फंक्शनल पर्सपेक्टिव मैं ले रहा हूँ। फंक्शनल पर्सपेक्टिव प्रकारवादी, यानी कि थोड़ा सा ये सोसाइटी में एक पॉजिटिव चीज भी ला रहा है, यहाँ एक अच्छे कार्य के लिए भी। यहाँ पर मैं ये बता दूं कि अभी तक सिर्फ इस मामले में आपने देखा होगा कि नेगेटिव किस तरह से, हाँ, लेकिन ये एक सोशियोलॉजी का स्टूडेंट ही या सोशियोलॉजी का बिल्कुल, तो बंदा ही ऐसा कर सकता है, एनालिसिस करें इस चीज की। तो अगर आप टिकटॉक को देखें, टिकटॉक आपको रिलैक्स प्रोवाइड करवा रहा है। आपके दिन भर की जो कामकाजी जिंदगी है, इतनी टेंशन भरी जिंदगी है, उसमें आप आधे घंटे स्वाइप करके 15-15 सेकंड के कुछ एंटरटेनमेंट वीडियोस देख लेते हो, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ हाँ, ये देखो कैसे हो रहा है, हाँ हाँ हाँ, देखो ये कैसे हो रहा है। एक अच्छा लगता है कि अरे वाह यार, ये तो, और हर सेकंड में उसमें वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, हर दिन आपको नई चीज मिल रही, तो आपके कभी बोर होने का चीज नहीं होती है। तो एक इंटरटेनमेंट लिहाज से वो एक अच्छी चीज बन जाती है। YouTube पे आपको इंटरटेनमेंट भी थोड़ा सा आपको लेवल वाला देखने को मिल जाता है। आपको अगर उसको समझना है तो एक बेसिक इंटेलेक्ट आपके पास होना चाहिए, सार्कास्टिक और जो ह्यूमरस होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कार्टूनिस्टिक टाइप में, या हम ये कहें कि कॉमेडी का ये रूप बना दिया कि हाँ, हम कुछ अटपटी सी चीजें करेंगे, वो कॉमेडी हंसी वाली चीज हो जाएगी। तो हम मानते हैं कि हाँ, ये सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रहा है। लोग जब अपने कामों से टेंशन भरे समय में कुछ हंसी के 2-4 पल निकाल लेते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज हो जाती है कि हाँ चलो, एक सेफ्टी वैल्व की तरह ये काम कर जाता है। जैसे हाँ, हम इतने ज्यादा प्रेशर से घिरे हुए हैं, तो हमें सेफ्टी अर्बन सोसाइटी में इतने ज्यादा टेंशन हैं कि हाँ, अगर हमें खुशी के 2 पल, एंटरटेनमेंट के 2 पल, सुकून के 2 पल इस तरीके से निकाल लिए, तो ये भी एक अच्छी चीज हो जाती है। एक आपको एस्केप रूट दे देती है, एस्केप रूट जी, ये ऐप आपको एक एस्केप रूट दे देती है अपनी नॉर्मल जिंदगी से, कि हाँ चलो, अब बहुत देर ये कर लिया, थोड़ा सा ये करके देखते हैं, थोड़ा सा लीक से हट के देखते हैं, अच्छा लगेगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरी जो चीज आती है इसमें, ये उन लोगों को एक रूट प्रदान करती है अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने का, जो लोग लाइफ में कुछ करना चाहते थे, बहुत कुछ बनना चाहते थे, उनके अरमान थे हम ये करेंगे, और वो नहीं कर पाए। इस ऐप के आने से उनके लोगों में एक जो दबा हुआ बीज था, जो सुप्त बीज था, वो एकदम से एक्टिवेट हो जाता है। उसने प्लेटफॉर्म दे दिया, और प्लेटफॉर्म इतना जटिल प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत आसान प्लेटफॉर्म है। ये इसकी सबसे खास बात है, आपको बस 50 MB का डाउनलोड करना है। कोई भी 5 साल से लेके 50 साल तक का बच्चा इसे डाउनलोड करे, इस पे अपनी वीडियोस थोड़ी बहुत जो भी मूवमेंट करके, लिप सिंक करके, चूंकि उसकी ऐप की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें यही सारी चीजें लिखी गई हैं कि आप लिप सिंक कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, और 15 सेकंड से लेके 1 मिनट तक की वीडियो आप इजीली बना सकते हैं। थोड़े से आपको लाइक व्यूज मिल जाएंगे, आपको भी अच्छा लगने लगेगा कि हाँ यार, समाज में मेरी भी कुछ पूछ है, मैं भी फेमस हो रहा हूँ, मुझे लोग जानते हैं। ये एक तरीके का डोपामाइन आपके साइकोलॉजी में आपको देती है कि हाँ, आई एम फील रिलैक्स्ड, आई एम नाउ सेटिस्फाइड विद माय लाइफ। मुझे तो यार इतने लोग भी जानते हैं टिकटॉक पे या यूट्यूब पे भी, इनफैक्ट, लेकिन यूट्यूब पे ये वाली चीजें थोड़ी सी जटिल हो जाती हैं और सब लोगों तक नहीं। अगर मेरे पापा अगर यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए बैठेंगे, तो उनको कितनी सारी जटिलताएं अभी उनके पास आएंगी, वो तो पहले से ही डिमोरलाइज हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं उनको टिकटॉक ऐप के बारे में बता देता हूँ कि पापा ऐसे ऐसे होता है, तो वो आसानी से रिलेट भी करा लेंगे, उनके आसपास के लोग भी बना रहे होंगे या देख रहे होंगे, तो वो आसानी से रिलेट करा सकते हैं। तो एक सेटिस्फैक्शन जो होता है, एक जो कॉन्फ्लिक्ट नेचर में जो एक सबको कूल डाउन करने वाली जो प्रोसेस आती है, वो ये टिकटॉक जैसी ऐप ये काम कर रही। तो कहीं ना कहीं इसका एक फंक्शन भी, एक पॉजिटिव फंक्शन भी क्रिएट हो जाता है कि हाँ, सोसाइटी में ये किसी प्रकार से। और जो दूसरी चीज आ जाती है कि जैसे जो भाई आए थे जिन्होंने टिकटॉक कम्युनिटी के लिए आवाज उठाई थी, उन्होंने कहा कि हम लोग यूनिटी में रहते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि यूनिटी में क्यों रहते हो, तो कम से कम यूनिटी में तो रहते हो ना, आप साथ में काम तो करते हो ना। बाकियों की तरह आप अलग अलग तरीके से काम नहीं करते, आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो। अब आप टिकटॉक में ये वाली चीज देखेंगे कि बहुत इजीली 2 लोगों ने अपना साथ में वीडियो बना लिया, जिससे कि इंटीग्रेशन भी आ रहा है। एक टिकटॉकर दूसरे टिकटॉकर को शॉर्ट आउट देगा और वहां से वो सपोर्ट प्राप्त करेगा, या 4 लोगों ने मिलके
शूट करी, या मोहल्ले में 4 लोग आपने मिला लिए और चारों लोगों ने मिलके एक ग्रुप बना लिया और एक ग्रुप बन गया जिसको आपने टीम एक्स, टीम वाई, ये वो इस तरीके के कई नाम दे दिए। तो कहीं ना कहीं ये कम्युनिटी में एक इंटीग्रेशन भी तो शो कर रहा है कि हाँ हम इसको एक पॉजिटिव फॉर्म से भी दे सकते हैं कि हाँ ये एक अच्छी चीज भी है, समाज को रिलैक्स भी कर रही है। लेकिन सॉरी टू से यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपसे असहमत होना चाहूंगा। बिल्कुल क्रिटिक करेंगे बात। हाँ, मैं थोड़ा सा इस चीज से आपको थोड़ा क्रिटिकली बताऊंगा कि शायद कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया ना 15 सेकंड में या फिर इजीली वे में उसको पा लेना, या यूट्यूब की जटिलताओं से पीछा छुड़ा लिया और 15 सेकंड में वीडियो शूट कर लिया। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उस व्यक्ति के लिए एक हानिकारक भी हो रही हैं? क्योंकि जो उसका एक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, उसको तो चीजें क्या अब उसके पास इतना भी पेशेंस नहीं बचा है कि वो 15 मिनट की एक वीडियो देख सके। वो उसे 15 सेकंड में देखना है और बस स्वाइप कर देना है। पसंद नहीं है तुरंत उसने स्वाइप कर दिया, फिर स्वाइप कर दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे आप ये बता रहे हैं कि पेशेंस लेवल उसका बहुत कम हो गया, मतलब एकदम डाउन होता चला गया। आप अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। हाँ, जैसे अब हम लोग देखते थे कि एक इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में त्राटक की परंपरा होती है। बिल्कुल, एक उस पे किसी चीज पे ध्यान लगाना होता था और ऐसा माना जाता था कि जो त्राटक है उसको करने से आपकी मेमोरी भी शार्प होगी और आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ये कंसंट्रेशन किसी एक चीज को आप बहुत देर तक देखते रहे। बिल्कुल। लेकिन टिकटॉक के आने से क्या हुआ? टिकटॉक के आने से अब आप किसी भी चीज पर बहुत ज्यादा समय नहीं देना चाह रहे थे। आप किसी भी चीज पर आप बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाह रहे थे, रिसर्च नहीं करना चाह रहे थे या डिवोटेड नहीं थे किसी चीज के लिए। आपको बस ये पता है कि मुझे वीडियो देखना है। आप मोबाइल लेकर के ऐसे बैठ गए और आपने बस स्वाइप करना शुरू कर दिया, देखा स्वाइप किया, देखा स्वाइप किया, इस तरह से आप करते गए। तो कहीं ना कहीं आपका पेशेंस लेवल एकदम कम होता चला गया। और इसका एक अच्छा बहुत ज्यादा देर तक किसी चीज को बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बहुत ज्यादा देर तक तो रुक ही नहीं सकते। इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं बताऊं। मैं ट्रैफिक में था और मेरा एक जानने वाला दोस्त है और वो भी टिकटॉक बनाता है और वो एक ट्रैफिक जाम में मुश्किल से 5 मिनट हुए होंगे और मुझे लगता है क्योंकि अगर आप हजरतगंज इलाके में जाएं तो जाम खुलने में 10 मिनट लग ही जाते हैं और 10 10 हम लोगों के लिए आम बात है कि हाँ चलो 10 मिनट में खुल ही जाएगा। उसपे और वो काउंटिंग देखते देखते कट जाता है समय। 10 मिनट भी नहीं, कम से कम 5 मिनट या 3 मिनट तक का तो समय रहता है 3 मिनट या 5 मिनट। लेकिन ये 3 मिनट हमको लग रहा है, उसको ये चीज 15 मिनट या 20 मिनट लग रही है यार कब खुलेगा। क्योंकि उसको क्या आदत पड़ी हुई है 15 सेकंड में स्वाइप करने की। उसको आदत पड़ी है क्विक चीजें पाने की। इसको अगर तो वो रिलैक्सिंग मोड में जो क्विकनेस आई है वो इस चीज से भी एक नई चीज निकल के आई कि आपका पेशेंस लेवल कम हो गया है। क्विक फास्ट जो अगर एक टर्म है तो किस तरह से क्विक फास्ट चीजें होने लगी कि नहीं हमें बस 15 सेकंड में चाहिए, हमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करना। रेस्टोरेंट में भी आप जा रहे हैं तो आप इंतजार नहीं करना चाहते। रेस्टोरेंट में आप जा रहे हैं तो आप वेटर को चिल्ला रहे हैं कि जल्दी लेके आओ, क्यों उतना देर लगाते हो? क्योंकि आपकी आदत पूरी तरीके से डेवलप हो गई है 15 सेकंड में एंटरटेन होने की। क्योंकि आप जब मूवी देखने जाते थे इसमें मैकडॉनलाइजेशन वाला बिल्कुल बहुत सही। जॉर्ज रिट्जर का आप जब कॉन्सेप्ट देखते हैं मैकडॉनलाइजेशन, तो वो कहते हैं कि आपको यहाँ पर वेट नहीं करना है, आपको बस आना है और आपका हैमबर्गर आपको मिल जाएगा बिल्कुल तुरंत हैंड टू हैंड। और उसके लिए आपको कोई परिश्रम भी नहीं करना। यहाँ पर आदित्य में खास बात ये है आपको कोई परिश्रम भी नहीं करना, कोई छुरा काटा चम्मच लेके नहीं बैठना, आपने निकाला और खा लिया। तो रैशनैलिटी के नाम पे उन्होंने आपको क्विकनेस दे दी है और क्विकनेस के साथ आपकी इम्पेशेंसी बढ़ा दी है, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। और आप किसी भी चीज के लिए धैर्य नहीं, आप पेशेंसली उसको चीज को आप देख ही नहीं रहे, बल्कि आपको तुरंत चाहिए। जैसे कि हमारे ज्यादातर जो श्रोतागण हैं उनमें भी ये वाली चीज पाई जाती होगी जिससे हम लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं कि वो धैर्य पूर्वक कोई भी चीज देखना चाह रहे होते हैं। यहाँ तक शायद कुछ लोग ही देख रहे होंगे क्योंकि वीडियो मुझे लग रहा है ऐसा तो एक पेशेंस वाला नहीं है ना, क्योंकि हम लोगों की आदत बन चुकी है पूरी तरीके से। रेस्टोरेंट वाला कि हम लोग वहां पर ऐसा कर रहे हैं, ट्रैफिक जाम में ऐसा कर रहे हैं, पढ़ाई को लेकर के यही चीज आ जाती है एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में। ये चीज कितनी नुकसानदेह है मैं देख रहा हूँ। आप किसी आईएएस का इंटरव्यू देखेंगे या जेआरएफ क्वालिफायर्स के या फिर किसी और बड़े लोगों के इंटरव्यूज देखेंगे जिन्होंने कोई अच्छे एग्जाम्स क्रैक किए हैं, वो कहते हैं कि मैंने 6 घंटे पढ़ा, मैंने 8 घंटे पढ़ा। लेकिन क्या आप बताइए जो बंदा टिकटॉक देख रहा है क्या वो 8 घंटे बैठ के पढ़ पाएगा? क्या वो 6 घंटे पढ़ पाएगा? क्योंकि उसको तो वही पेशेंस लेवल तो बहुत बिल्कुल उसका तो ये क्विकनेस वाली चीज है। यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट डालते हैं, वो देखते हैं अब हम कंपेयर किससे कर रहे हैं।
जो हमारी कंपेयर की जो यूनिट है वो क्या है कि यार तुम्हारे तो इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मैं तुमसे सुपीरियर हूँ। क्यों? क्योंकि बाकी किसी चीज में सुपीरियर हूँ ना हूँ मुझे नहीं पता, बस मैं इस बात सब्सक्राइबर काउंट में तो बस सब्सक्राइबर काउंट में तुमसे ज्यादा हूं, इसलिए मैं अच्छा हूँ। तो जो एक 16 साल की लड़की टिकटॉक बना रही है या 16 साल का लड़का टिकटॉक बना रहा है, 18 साल का लड़का टिकटॉक बना रहा है, वो क्या देख रहा है? वो कह रहा है यार अक्षय कुमार क्या चीज है, शाहरुख खान क्या चीज है, इसकी तो ये तो इतनी वो करते हैं, इनका ट्रेलर तब जाके 1 मिलियन व्यूज पाता है, इनकी मूवी का ट्रेलर तब जाके 1 मिलियन व्यूज पाता है, पर मेरा टिकटॉक देखो ऐसे 1 मिलियन हो गया, मेरे पे तो 1 मिलियन लाइक्स आ गए। तो एक रीच वाली चीज आई कि रीच टिकटॉक आपको दे रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उस रीच के चलते आपको क्या कर रहा था, कम चीजों में ज्यादा चीजें देने की कोशिश, ज्यादा ग्रेटिफिकेशन दे रहा था थोड़े में ही, थोड़े में। लेकिन ये चीजें सिर्फ यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है, सिर्फ टिकटॉक पर ही है क्या? आप भी जानते हैं भाई, ऐसा रियल जिंदगी में ऐसा नहीं है। आपको रियल जिंदगी में इतनी कुछ भी नहीं मिलता, बिल्कुल कुछ नहीं मिलता, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, तुरंत आपके कपड़े नहीं बदल नहीं। जैसे हाँ, ये एक अच्छा आदित्य भाई ने पॉइंट उठाया कि आपने ऐसे किया और या ऐसे किया, आपका शर्ट चेंज हो गया, आपने ऐसे पाउडर उड़ाया और आपका पूरा पीछे का बैकग्राउंड चांद पे चले गए, ये एक चला भी था। तो ये ऐसा नहीं होता, पहली बात तो हम ये समझ लें कि किसी भी तरीके से क्विक फास्ट वाली चीजें नहीं होती, और नंबर से जो कंपेयर करने वाली प्रथा चली कि मेरे लाइक्स इतने हैं, मैं तो यार देखो स्टार बनने वाला हूँ, मैं तो देखो यार बहुत फेमस हो गया हूँ, मेरे तो इतने व्यूज आते हैं। मेरे कई दोस्त जो मेरे जानने वाले हैं, जैसे जो टिकटॉक बनाते हैं, कहते हैं यार मैं टिकटॉक बना रहा हूँ, फेमस नहीं हो रहा हूँ, अब वो इरिटेट हो रहे हैं। ये आदित्य भाई आप इसको देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, अब वो इरिटेट फेमस नहीं हो रही है, परेशान हो रहा है, बहुत ज्यादा एकदम मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हो रहे हैं, मेंटल रूप से एकदम परेशान हो रहे हैं कि यार मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, मैं रात में सो नहीं पाता हूँ, मैं तो वीडियो यार दिन की 10 शूट करता हूँ और मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, और वो देखो वो फला है, वो तो यार एक वीडियो 2 वीडियो। ज्यादातर मैंने भी यही देखा कि जो रेटिंग कम होने का रीजन लिखा गया, उन्होंने कहा कि मैं जब इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ तो मेरे पॉपुलर नहीं हो रहे हैं, और जितने भी आपको पॉपुलर, क्योंकि पॉपुलर तो थोड़े ही हो रहे हैं ना, बहुत ज्यादा लोग तो उसमें पॉपुलर नहीं भी हो रहे, तो उन सब ने कहा कि अब हम इस ऐप को छोड़ देंगे, इस ऐप में बनाने का हमारा कोई फायदा नहीं, मैं पॉपुलर नहीं हो पा रहा। तो इससे जो एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ा, इससे जो एक जो ट्रैफिक वाला मामला था, है ना, इससे जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ा वो क्या हुआ, अब आप अधीर हो गए, अब आप परेशान हो गए, और कहीं ना कहीं जब यहाँ पर आप डरखाइम की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी जो बात करते हैं कि एनोमिक सुसाइड, वो कहीं ना कहीं देखने को मिली। सुसाइड के भी एक, क्योंकि 4 जो फैक्टर्स थे, जैसे एक बीच में गेम चला था ब्लू व्हेल, कई लोगों की जान ली उसने, पबजी ने कई लोगों की जान ले ली, उनको मेंटली डिसऑर्डर कर दिया। तो उसी तरह से टिकटॉक क्या कर रहा है, टिकटॉक ने कहीं ना कहीं, और इवन यूट्यूब भी कर रहा है, क्योंकि नंबर गेम तो दोनों तरफ है, लेकिन यूट्यूब टिकटॉक पर इजीली वो चीजें हैं, और यूट्यूब पर कहीं आप खुद को समझा तो सकते हैं कि एटलीस्ट यार शायद मेरा कंटेंट नहीं अच्छा होगा, शायद मेरा टॉपिक नहीं अच्छा होगा, इस वजह से कम है, या शायद मैं उतना अच्छा सेटअप नहीं ले पा रहा हूँ तो व्यूज नहीं आ रहे, किसी तरीके से आप समझा लेंगे। लेकिन टिकटॉक पे आपको लग रहा है, टिकटॉक ऐप मैं भी यूज कर रहा हूँ, टिकटॉक ऐप वो भी यूज कर रहा है, मैं भी फिल्टर लगा रहा हूँ, सेम फिल्टर वो भी लगा रहा है, मैं भी सेम शूटिंग कर रहा हूँ, वो भी सेम गाने पे, गाना तक सेम, जिस पर एक बड़े स्टार ने शूट किया है, किसी जैसे किसी टीम, हाँ मतलब किसी भी टीम ने जो शूट किया हुआ है, और एक छोटे इंसान ने शूट किया, वो तो फेमस हो रहा है, लेकिन उस गाने पे वो फेमस नहीं हो रहा। तो एक एनोमिक स्टेज आ जाती है, नॉर्मलेसनेस की कंडीशन आ जाती है कि यार मैं नहीं हो रहा, कोई YouTube बेकार है, जैसे आपने बताया कि रेटिंग में क्या रीजन दिया कि मैं फेमस नहीं हो रहा, तो एक नॉर्मलेसनेस की कंडीशन आ गई है ना, एनोमी की कंडीशन आ गई। दूसरी चीज ईगो हर्ट होने वाली है, ईगो हर्ट सबसे बड़ी जो चीज है, जो एक मुझे बहुत बड़ा फैक्टर लगता है कि आपका ईगो हर्ट हो गया कि यार मेरे व्यूज नहीं बढ़ रहे, उसके व्यूज बढ़ रहे हैं, वो बंदा आगे निकल रहा है, तो इस वजह से आप परेशान, सक्सेस पाने की जो चाह विजन, जो होड़ लगी, जिसको मैं कहूंगा होड़ लगी, वो बहुत ही ज्यादा। और इसमें बच्चे जो 13-14 साल के हैं, मेरा ये मानना है कि हाँ, अब वो एक कोरे कागज की तरह, उन्हें पता नहीं है कि उन्हें बिल्कुल एकदम वो लॉस्ट वर्ल्ड में आए, बिल्कुल, और वो वही करेंगे जो पहले से चीज चलती हुई आ रही थी उस ऐप पर, या इवन यूट्यूब पे भी बात करें, इवन टिकटॉक पे भी बात करें। यूट्यूब पे तो ये होता है कि हाँ, अपने छोटे बच्चे की वीडियो डाली है तो उसको किड्स वाले सेक्शन में डालेंगे, उस तरीके से वो उधर डालेंगे। लेकिन टिकटॉक पर ये है कि भैया आपने वीडियो डाली है और बच्चा वो वही ट्रेंड फॉलो करेगा जो पहले से चलता हुआ आ रहा है, उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है, उसका सोशलाइजेशन उस तरीके से नहीं हुआ, उसको ओरिएंटेशन उस तरीके से नहीं किया, उसको बताया नहीं किया कि करना क्या है।
तो वो एक खाली कमरे में है जिसमें वो कहीं भी भटक रहा है, कुछ भी मिल जा रहा तो उसकी चीजों के पीछे वो भाग रहा है। इसमें सोसाइटी भी कहीं ना कहीं और इसमें एक और पॉइंट आ जाता है बिल्कुल कि वो बच्चा जो बना रहा है टिकटॉक वो कहीं ना कहीं सेल्फ ऑब्सेस्ड भी हो रहा है। मैंने बताया ना कि वो लड़की या वो लड़का सोच रहा है मेरे तो 1 मिलियन लाइक्स आ रहे हैं, मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ, वो तो शाहरुख खान के आते हैं या वो तो किसी बड़े एक्टर के आते हैं, तो मेरे तो 1 मिलियन लाइक आ रहे हैं, तो वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है। अब जब वो बाहर निकलता है, जब वो दुनिया में निकलता है और जब वो रियल लाइफ में आता है, रियल लाइफ से रियल लाइफ में आता है, तो उसको लगता है यार 1 मिलियन लाइक्स का मतलब क्या है, कुछ नहीं है। हाँ। ये 1 मिलियन लाइक मुझे खाने को थोड़ी देंगे। हाँ। ये 1 मिलियन लाइक ला के भी मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन चूंकि फिर बात घूम के आ जाती है साइकोलॉजी, वो क्या था जो मैं कर रहा था, वो क्या वो झूठ था, वो झूठ था। हाँ। अब वो परेशान होने लगता है, फिर वही नॉर्मलेसनेस की कंडीशन आ जाती है। तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऋषभ मैं यहाँ पे अब दूसरा पर्सपेक्टिव लेने वाला हूँ इसके आगे का जी, मार्क्सियन पर्सपेक्टिव। ओके, वेरी गुड। मार्क्सियन पर्सपेक्टिव तो हर जगह लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी जो चीज इसमें आती है, जैसा कि जो भाई ने जो रिएक्शन वीडियो बनाई थी कम्युनिटी, टिकटॉक कम्युनिटी के लिए, अच्छा, जो बात आई कि हमारे ऊपर ब्रांड्स ज्यादा आते हैं, बिल्कुल हमारे ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। वो लोग पागल थोड़े ना है, हाँ। जो हम पे पैसे लगा रहे हैं, उनको भी कुछ दिख रहा होगा। आप लोगों की व्यू नहीं आते इसलिए वो आप पैसा नहीं लगाते। अब यहाँ पे जब आप इंडस्ट्री को देखते हैं, कैपिटलिस्ट माइंडसेट को देखते हैं, बिल्कुल सही, कैपिटलिस्ट माइंडसेट पूरी तरीके से मार्क्सियन पर्सपेक्टिव में ही कैपिटलिस्ट माइंडसेट आता है कि आप कैपिटलिस्ट माइंडसेट के तहत वो बस प्रॉफिट 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 ही उनका प्रॉफिट हो जाता है। वहां पर इस तरीके से चीजें चलती हैं कि उनको बस प्रॉफिट देखना है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि वीडियो के अंदर क्या है, क्या नहीं है, किस चीज को वो प्रमोट कर रहा है, कितना टैलेंट है या नहीं है, उसकी रीच, उसके नंबर्स, उसके काउंट, उसकी जो रीच है एक हाई क्लास से लेके लोवेस्ट क्लास के भी लोवेस्ट क्लास तक, वो अगर बड़ी है, क्योंकि टिकटॉक को एक लेवल अप वाला भी चला रहा है और जो एकदम डाउन लेवल में एकदम दो वो भी रूरल एकदम, हाँ, किसी सुदूर क्षेत्र में बैठा, बिल्कुल बिल्कुल वो भी चला रहा है। तो अब आप कंपनियां ये देख रही हैं कि हाँ भैया अब हमें इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तभी आप देखेंगे कि हाँ यूट्यूब ने कुछ ऐसी चीजें चला दी जो कि आप पहले नहीं देखते थे। जैसे उसने सुपर चैट चला दिया, ओके, जैसे उसने सुपर स्टिकर की चीज चला दी, जैसे उसने ज्वाइन का बटन दिया है, जैसे उसने कहा है कि हाँ हम अपनी तरफ से कंपनीज को लाएंगे और उन पर एड्स चलवाएंगे जो कि ज्यादा अच्छे से वीडियोस बना रहे हैं, थोड़े बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। हमारे चैनल पे भी ज्वाइन का बटन आ गया है, मुझे लगता है कि काफी छोटे में काफी बड़ी चीज है। तो इस तरीके से ब्रांड्स यहाँ पर उस तरीके से नहीं आ रहे हैं जिस तरीके से टिकटॉक पे आ रहे हैं। इजीली अवेलेबल नहीं है। टिकटॉक पे वो ज्यादा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, उनसे वो मूवीज प्रमोट करवा रहे हैं। अच्छा, ब्रांड्स ये नहीं देख रहे हैं कि आप किस चीज को सपोर्ट करते हैं, क्या आप करते हैं क्या नहीं करते हैं। उनके पास बस एक लिस्ट आती है जिसमें वो 50 चीजों को देखते हैं कि हमारे पास 50 नाम है, ये बंदे हैं, ये सारे टिकटॉकर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं, ये सारे लोग अब यहाँ पर इन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं या इनके फॉलोअर्स हैं, इतने सब्सक्राइबर हैं। ब्रांड्स कभी भी आपकी क्वालिटी में नहीं जाते, वो बस नंबर्स में जाते हैं। उनको नंबर से मतलब है, उनको प्रॉफिट से मतलब है, जहाँ पे उनका ज्यादा प्रचार हो सके। अगर आप आइडियोलॉजी और हेजेमनी की बात करें यहाँ पे, ग्रामसी की बात करें, हाँ ग्रामसी की अगर बात करें तो हाँ ज्यादा से ज्यादा एड्स चलाए जाएंगे। आपको उस चीज के प्रति, जिस चीज की आपको जरूरत नहीं भी है, उसको भी आपको कंज्यूम करने के लिए उत्साहित किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा कि हाँ आप इन चीजों को लीजिए। महंगे जूते, महंगी घड़ी, महंगे कपड़े, जिनकी आपको कभी भी जरूरत नहीं थी, बहुत सारी अननेसेसरी चीजें। ये तो मैंने नेसेसरी चीजों में बताया। बिल्कुल बिल्कुल। अपने आसपास आप देखिए कि हाँ क्या वास्तव में जो चीज आपको ऐड में दिखाई जा रही है, वास्तव में क्या आपको उसकी जरूरत है, क्या आप उसको करना चाहते हैं, और फिर वही यहाँ पर पैसा लगाते हैं और उधर वो अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं और उसकी प्राइस भी हाई कर देते हैं। अच्छा। एक्चुअल में वो इतना महंगा नहीं होता है। जैसे कि सलील जामदार ने भी अपने वीडियोस में बताया था, जो उसने बॉलीवुड की क्रिटिक करते समय बनाया था, एड्स की क्रिटिक करते समय, और वो हाँ इस तरीके से भी काफी सारी चीजें बनाई थी। तो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में ये है कि ये सारी चीजें आपको कंज्यूम ज्यादा से ज्यादा करने की तरफ प्रेरित कर रही हैं। एक्चुअल में वो आपका कोई भला नहीं चाहती है, आपका कोई डेवलपमेंट नहीं चाहती हैं। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं
जितने भी टिकटॉकर्स हैं वो इसलिए भी अब ओरिएंट हो रहे हैं कि हमने कितने ब्रांड साइन कर लिए हैं, कितने ब्रांड्स के साथ हमारी एग्रीमेंट हुई है, कितने कंपनियां हम पे पैसा लगा रही हैं, हम कितना ज्यादा कमा पा रहे हैं, हम आपसे ज्यादा कमा पा रहे हैं, हम आपसे कम कमा पा रहे हैं, हम सोसाइटी में क्या मैसेज दे रहे हैं वो सब बाहर गई है। कहीं ना कहीं हेजेमनी और कल्चरल डोमिनेंस भी देखने को बिल्कुल। अब ये कल्चर हो गया है कि पहले ये था कि संतोषम परम धन, मटेरियल कल्चर ने रिप्लेस। अब ये है कि जितना ज्यादा आपके पास मटेरियल हो, ओके, है ना, जितना ज्यादा आप कंज्यूम कर पाएंगे तो फिर इसमें एक और बात आती है कि कहीं ना कहीं फिर मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर के बीच की जो दूरी आ जाती है, कल्चरल लैग बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है, क्योंकि आपको हर दिन नई नई चीजें देखी जा रही है। आज जो चीज वैलिडेट है, अगर ये फोन आज वैलिडेट है तो कल ही है। अच्छा, कल ही हो रहा है, इतना कोई खो रहा है कि कल ही चीजें चली जा रही है। अब आप देखिए कितना कंजम्पशन कितनी तेजी से बढ़ रहा है, और ये सारी की सारी चीजों को अगर आप मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से देखें तो बस एक चीज है, रियल मुद्दों से हटाने के लिए आपको ये दोनों चीजें चलाई जा रही हैं। ये जो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब है, ये जितने भी रोस्टिंग्स हैं, या आप इनको एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में देखें तो वो बस इसलिए चलाए जा रहे हैं कि कैपिटलिस्ट अपना पैसा इसलिए यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि उनको रिटर्न में ज्यादा प्रॉफिट मिले, और आप एक्चुअल में दिमाग ना लगा पाए कि आपको क्या चीज की जरूरत है, आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग ना डेवलप कर पाए। आईएसए की आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस की आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस की बात कर रहे हैं, और आपकी आइडियोलॉजी को मार रहे हैं। अब आप पे सोचने की क्षमता कम कर दे रहे हैं, आपके अंदर रियल मुद्दे जो भी हमारे भारत में चल रहे हैं, रियल इश्यूज हैं, विश्व में भी जो रियल इश्यूज चल रहे हैं उनसे आपका ध्यान भटकाएंगे। इसके पीछे की जो पूरी बेस जहां पर बन रहा है, जो टिकटॉक और यूट्यूब ऐप ही दोनों जिस चीज पर खड़ी हुई है, यहाँ पर जितने क्रिएटर्स हैं वो जिन चीजों पे टिके हुए हैं, क्योंकि कोई भी अपना घर फ्री में नहीं चला रहा होता है, उसको पैसे चाहिए होते हैं, तो वो किस तरीके से इन चीजों को कर रहा है। और फिर पॉलिटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है कि हाँ, जितने भी कैपिटलिस्ट हैं वो पॉलिटिक्स को भी ग्रो कर रहे होते हैं, और पॉलिटिशियंस भी इन फेवर कैपिटलिस्ट को ग्रो कर रहे होते हैं, और इसी वजह से इन एप्स पे और इन सारी चीजों में कभी भी बैन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव यहाँ पे ये कहता है कि आप और ज्यादा गरीब बनने की तरफ, और ज्यादा आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको भी और नीचे करने के लिए, उसको लेवल डाउन करने के लिए ये सारी चीजें जानबूझ के चलाई गई हैं, जिसके बारे में एक रीथिंकिंग करनी चाहिए। और भाई लाइफ चांसेस और लाइफस्टाइल अगर आपको दिखा दी जाए कि हाँ आप तो बड़े हैं, आमदनी ठंडी खर्चा रुपया वाली जो बात आ जाती है कि हाँ अब मेरे पास तो था नहीं इतना, लेकिन तब भी मैंने कर लिया, अब मैं क्या हो रहा हूँ, धीरे धीरे गरीबी की तरफ बढ़ रहा हूँ, गरीबीकरण हो रहा है, मेरा प्रोलेटराइजेशन हो रहा है। सही है। ये बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव आपने बताया, जो कि शायद दिमाग में नहीं आया होगा जनरली इस तरह के। ये थोड़ा सा क्रिटिकल, चूंकि ग्रैंड थ्योरीज में आ जाता है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल आदित्य ने बताया, बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव कि किस तरह से कल्चरल डोमिनेंस हो रहा है, कंजम्पशन की जो कल्चर डेवलप हो रही है। और इसी के साथ साथ बहुत अपने वीडियो एंड की तरफ ले जाते हैं, और किस तरह से वो चीजें पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में आते जिस सोसाइटी यहाँ पर आप पोस्ट मॉडर्न फ्रेमवर्क की मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे थोड़ा, और उल्रिच बेक को भी थोड़ा सा शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल। तो जो रिस्क सोसाइटी है, जो कुछ रिस्क बताते हैं उसमें से एक हम देखें, एक नया रिस्क या फिर एक तरह का जो रिस्क निकल करके आ रहा है वो अनइक्वालिटी रिस्क निकल करके आ रहा है, या कम्युनिटी रिस्क सबसे बड़ा, जो जिसके बारे में शायद एक नया रिस्क है वो। तो YouTube और TikTok की जो कम्युनिटी बन रही है, मैं कमेंट पढ़ रहा था तो उसमें इतना ज्यादा आदित्य फानूर राइवलरी थी कि TikTok का बंदा YouTube वाले को और YouTube वाला TikTok वाले को मारने मरने तक के लिए जो है हम लोग ने कई वीडियोस भी देखे जिसमें उनको राह चलते गाली दी गई या उनको मारा गया। बिल्कुल। क्या वो इतना इनह्यूमन काम कर रहा है? बताइए। इस तरीके के रिस्क भी हमारे सामने ये एक रिस्क निकल करके आया, कम्युनिटी रिस्क निकल कर आया कि भाई वो लोग अब सोच रहे हैं यार ऐसा तो नहीं मैं टिकटॉक से हूँ और मैं तो यार टिकटॉक बनाता हूँ, यूट्यूब वाला मेरे मोहल्ले में रहता है, वो तो यूट्यूब चैनल है उसका, वो तो मुझे डोमिनेट करेगा, वो तो मुझे चिढ़ाएगा। तो एक इस तरह की बात क्रिएट हुई। दूसरा, और फिर यहाँ पर बात आती है कि लगभग जो रिस्क हो रहा है इन्हीं के साथ साथ एक जो ये जगरनॉट चला, जो ये एक जगरनॉट चला, गिडेंस की बात करें अगर, तो क्या इसमें बिना आए पूरा मुद्दा इसको हमने जगरनॉट कहा। बिल्कुल ये पूरा मुद्दा है।
इससे बाहर रहें कि इसमें शामिल हों, ये कुछ कहाँ जाएगा, कुछ क्या कुछ करना पता है। नहीं है, किसी को इसका ओर-छोर जैसे कहते हैं नहीं मालूम है, और लेकिन बस चल रहा है। ये भी मैंने प्रॉब्लम देखी कि ज्यादातर यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स में जब उनसे पूछा गया कि आप इस चीज को कहाँ तक ले जाना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें पता नहीं है, हम इसको कहाँ तक ले जाना चाहेंगे, हम बस ये कर रहे हैं। क्योंकि हमारी कम्युनिटी वाले कर रहे हैं, वही बात आ जाती क्योंकि हम ये कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम इससे ज्यादा अभी नहीं सोच रहे कि हम इसको किस मुकाम पे लेना चाहेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि क्या हम गोल प्राप्त कर लेंगे तो हम क्या ये काम करना बंद कर दें जी। और अगर वो गोल सेटिंग नहीं कर रहे हैं, किसी लक्ष्य की तरफ, प्राप्ति की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी चीज आ जाती है कि हाँ, आप अपने पाथ से कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। जो चीज आप करने चले थे उसमें आपने गोल नहीं बनाया, तो पता चला आप चलते चलते तो कहीं और वही बात है ना जो आपने शुरू में करी थी कि हम बात लेकर के चले थे कि भाई टिकटॉक का कंटेंट अच्छा नहीं है, हम बात लेकर के चले थे टिकटॉक पे सेक्सुअल कंटेंट आ रहा है, हम बात लेकर के चले थे टिकटॉक पे क्रिंज कंटेंट आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो राइवलरी कहाँ पहुंची, वो राइवलरी पहुंची टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब पे। हाँ, तो ये मेरे हिसाब से, और ऐसा भी नहीं है कि YouTube पे आप क्रिंज कंटेंट नहीं देखेंगे या सेक्सुअल कंटेंट नहीं देखेंगे, फिर वही बात आ जाती है मेरी कि हम उसको वैलिडेट किस तरीके से कर दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये इतनी चर्चा, आप कुछ अगर इसमें पॉइंट ऐड करना चाहें। मुझे लगता है कि हमारी चर्चा, मेरे जितने पर्सपेक्टिव थे, हम लोगों को यहीं पर अपनी चीजों को रोकना चाहिए। अंत में अगर आप बात कुछ कहना चाहें, किसी तरीके का मैसेज देना चाहें, कंक्लूजन देना चाहें, तो आप बिल्कुल, ये मेरा मैसेज यहाँ पर, मैं बहुत आइडियलिस्टिक बात तो नहीं करूंगा, मैं बस ये कहूंगा कि कंटेंट की पहचान करिए, अच्छा कंटेंट देखिए जहां भी मिले। टिकटॉक से हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं है ना, आपको टिकटॉक पे अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो देखिए आप, जो हालांकि संभावना नहीं है, लेकिन अगर आपको टिकटॉक पे अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो आप टिकटॉक पे देखिए। यूट्यूब पे अच्छा कंटेंट, यूट्यूब पे भी बुरा कंटेंट है, क्रिंज कंटेंट यूट्यूब पर भी मौजूद है, लेकिन आपको सिलेक्शन आना चाहिए, आपको रैशनल आना है, आपको रैशनल बनना है। चॉइस सिलेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये जो रैशनल चॉइस की बात करते हैं, रैशनल चॉइस थियरी की बात करते हैं, जो कि आपको अपने चयन को थोड़ा सा तार्किक बनाना पड़ेगा कि हम किस चीज का चयन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और उसके इम्पैक्ट क्या होंगे। जैसे मैंने देखा कई एजुकेशनल चैनल चलते हैं, अपना चैनल ही है, टिकटॉक पे भी कुछ लोग आर्ट बनाते हैं और बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, कुकिंग का 15 सेकंड का डाल दिया, या कोई फैक्ट बता दिया, तो वो ठीक है, आप वहां से वो देखो, लेकिन किसी भी तरह से ऐसा कंटेंट जो वायलेटिंग हो, अब्यूजिंग हो, या एक रेसिज्म को बढ़ावा दे रहा हो, रिलीजन तरीके से टारगेट कर रहे हैं, या रेसिज्म को बढ़ावा दे रहा है, वो नहीं जो आप बता रहे थे शुरू में कि आजा तुझे चांद पे ले चलूं, तो तुरंत वो चांद पे उसकी औकात दिखानी है, तो वो काले से गोरा हो गया, तो क्या मतलब फिर हम उधर वाले को पेट फैला रहे हैं कि काला है तो बेकार है, गोरा है तो अच्छा है। तो इस तरह से आप लोग सभी सुधीर श्रोता हैं, सभी मुझे लगता है प्रबुद्ध लोग हैं, सब जानते हैं, और कोई इस पछड़े में नहीं पड़ने वाला। तो जो अच्छा हो वो आप देखिए, और कहीं पर भी हो वो देखिए, अच्छी चीजें जब मिले जहां भी उन्हें सीख लो, गुण लो, अच्छी बातें जहां मिले उन्हें मेरे हिसाब से ठीक है। और मेरा अंत में मैसेज ये रहेगा कि जैसा कि अब देख रहे हैं हम लोग कि टिकटॉक ऐप में अनइंस्टॉलिंग हो रही है, डिक्लाइन आ रहा है उसकी रेटिंग के खिलाफ, फिर हम बैक टू द पॉइंट जा रहे हैं। हमें एक बार रीथिंक करना होगा इन सारी चीजों को कि क्या हम एक्चुअल में उस क्रिंज कंटेंट को, उस ऐप से मुक्ति पा रहे हैं, उस ऐप से हमें इमेंसिपेशन पाना है, कि हमें उस आइडियोलॉजी से जो कि हमें इतनी सारी चीज़ों में देखने को मिल रही है, टिकटॉक के बाहर भी कई सारी ऐसी ऐप्स हैं जो कि आप यूज़ करते होंगे जिसमें आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, क्या आप उनसे भी इमेंसिपेट हो पा रहे हैं? क्या जो आपने एक मूवमेंट चलाया है कि हाँ हम नॉन टैलेंट, नॉन रैशनैलिटी, ये जो घटिया कंटेंट जिसे आप कह रहे हैं, अगर आप ठीक है, आप मुक्ति पाने का आपने विचार कर लिया, बहुत बढ़िया बात है, एक्चुअली में आप मुक्ति पा रहे हैं? क्या आप उस ऐप को डिलीट करके क्या आप मुक्ति पा रहे हैं? क्या आप बाकी सारी जगहों से भी आप उसको, उस कंटेंट को नहीं देख रहे हैं? क्या आप वास्तव में सुधर चुके हैं? क्या आप अपनी मेंटल जो आपकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, क्या उसके मैकेनिज्म में भी परिवर्तन आया है? या बस आपने ऐप को जाके रिपोर्ट कर दिया, उससे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं वो बाकी चीजें अलग जगह पे देख लूंगा, बाकी जगह पे देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऐप से किसी भी तरीके का सरोकार नहीं है। हाँ, तो ऐप किसी की सगी नहीं है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है आदित्य ये एक अच्छी कन्वर्सेशन हुई, बिल्कुल बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हुई, सोशियोलॉजिकली हम लोगों ने एनालाइज किया, ये सबसे बड़ी बात, कई सारी थ्योरीज, ना ही हम लोग किसी का समर्थन करते हैं, ना ही ये बात यहाँ पर एकदम क्लियर है, किसी के रिजेक्शन में है, ना ही हम किसी को स्पॉन्सर करते हैं, ना ही कोई हमें स्पॉन्सर कर रहा है, बस हमने एक एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस बात को रखा है।
कोई भी इस वीडियो में हेट्रेड नहीं है, इसको बस एक एजुकेशनल पर्पसेस की सिर्फ इससे फ्रेमवर्क डेवलप करने के लिए, आपकी हाँ। रैशनल थिंकिंग डेवलप करने के लिए ये एक प्रयास था। और इसी तरीकों के अलग अलग चश्मों से आप अलग अलग तरीकों से समाज की अलग अलग चीजों घटनाएं भी को देख सकते हैं। हमारा एक प्रयास था इस वीडियो के माध्यम से इस चीज को समझाने का, और आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, और ताकि वो लोग भी इन चश्मों का फायदा उठाएं। बिल्कुल, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ज्वाइन का बटन इनेबल हो गया, आप उसे ज्वाइन कर प्यार और सपोर्ट से ज्वाइन का बटन बहुत बिल्कुल आप लोगों की प्यार से मिल गया है, और उस पर भी सपोर्ट दिखाएं, अपना कमेंट करें, बताएं वीडियो कैसा लगा, और बाकी तो आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिलता ही रहता है। बिल्कुल, और इस चश्मा डेवलप करें, ये थिंकिंग डेवलप करें, ये लास्ट में मैं बस कहना चाहूंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, कौन सा पॉइंट नहीं अच्छा लगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं, वहां पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमसे और सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।